मेरे सभी भाइयों और बहनों को राम राम। जय हिंद दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज हम बात करने वाले हैं एम्ब्रियोलॉजी इन सनातन धर्म, यानी कि सनातन धर्म में भ्रूण विज्ञान। म्यूजिक। उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। मैं स्त्रियों में कीर्ति, श्रीवाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूं। मैं ऋतुओं में ऋतुराज हूं और तेजस्वियों का तेज हूं। मैं गुण हूं, मैं विजय हूं, मैं प्रयत्न हूं। मैं यादवों में वासुदेव हूं और पांडवों में अर्जुन हूं। मैं मुनियों में व्यास हूं और कवियों में शुक्राचार्य। अगर आपको पता ना हो कि एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूण विज्ञान क्या है, तो इट इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो थ्रू फीटल स्टेज टू अ ह्यूमन बीइंग, यानी कि एक छोटे से भ्रूण से एक मानव कैसे बनता है, इसका पूरा प्रक्रिया है। इसका एक प्रॉपर स्टडी किया था ग्रीक वैज्ञानिक और जीव विज्ञानी अरिस्टोटल, जिनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है। इन्होंने एम्ब्रियोलॉजी को आज से करीब 2300 साल पहले बताया, ऐसे गूगल बाबा बोलते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं सच क्या है। एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर हिंदू धर्म ग्रंथ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवत पुराण और उपनिषद। एम्ब्रियोलॉजी के लिए एक सेपरेट उपनिषद भी लिखा गया है, जिसका नाम गर्भ उपनिषद, जो 108 उपनिषदों में 17वां उपनिषद है। श्रीमद् भागवत पुराण को ऋषि वेद व्यास जी ने 5561 बीसी में और महाभारत को 6152 बीसी में लिखा गया था, जो आज से अराउंड 6000 से 7000 साल पुराना है। तो चलिए देखते हैं श्रीमद् भागवत पुराण क्या कहता है एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। श्रीमद् भागवतम और महाभारत, जिनको ऋषि वेद व्यास जी ने लिखा था, उन ग्रंथों के तीसरे स्कंद में एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बताया गया है। श्रीमद् भागवतम पहला भाग तीसरे स्कंद के 31 अध्याय में दूसरा। श्रीमद् भागवतम 3.31.2 कललम त्वेकारत्रेण पंचरात्रेण बुधपदम दशाहेन तु कर्कंदो पेशांड्यम वा ततः परम। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि जब संभोग क्रिया होती है और होने के पहले 12 घंटों में भी शुक्र धातु, जिसको रेत भी बोला जाता है, यानी कि सीमेन का एक स्पर्म, जिसको शोणित भी बोला जाता है, एक ओवम के साथ मिलता है और कलला बनता है। 5वें रात तक ये मिश्रण एक बबल या बुड़बुड़े के रूप धारण कर लेता है। 10वें रात्रि तक ये मिश्रण एक बेर फल के जैसे बन जाता है और ये मांस का पिंड ये अंडे का रूप ले लेता है समय भी। और यहाँ कलला शब्द का अर्थ है फर्टिलाइज्ड ओवम, विच मीन्स जाइगोट। बुड़बुड़ा माने कि डेवलप ओवम या एग एट 5th डे, मतलब 5वें दिन में जितना डेवलप हुआ है वो, जिसको ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं। और 10वें दिन का ओवम को बोला गया है करकंधु, जो एग या ओवल शेप का ही होता है। श्रीमद् भागवतम जो है वो पहले 15 दिनों में घटने वाले सारे माइक्रोस्कोपिक और एम्ब्रियोनिक चेंजेस को बताता है, और साइंस भी आज इसी कंक्लूजन पे आया है। अभी देखते हैं श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद का 31 अध्याय के तीसरा श्लोक। मासे न तो शिरोद्वाभ्याम बाह्यद्यंग विग्रहः न खलो मास्थि च चर्माणि लिंगच्छिद्रो भवस्त्रिभिः। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि 1 महीने के भीतर ये करकंधु या मांस का गोला अपने सर को डेवलप करने लगता है, और 2 महीने में हाथ, पांव और अलग अलग अंग उग जाते हैं। तीसरे महीने के अंत में नाखून, अंगूठे, अंगुलियां, हड्डियां और चमड़ा यानी स्किन भी बन जाता है। इसी प्रकार जनेंद्रिया यानी आंखें, कान और छिद्र जैसे मुंह और गुदा भी उग जाते हैं। ये देखते हैं श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद का 31 अध्याय के चौथा श्लोक। चतुर्भिर्धातवः सप्त पंचाभिः श्रुतबुद्धवः षड्भिर्जरणाभीतः कुक्षौ भ्राम्याति दीक्षित। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि गर्भधारण के 4 महीने के भीतर शरीर के साथ
मुख्य धातु उत्पन्न होते हैं। इन धातुओं का नाम है रस, रक्त, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा और वीर्य। 5 महीनों में भूख तथा प्यास लगने लगती है और 6 महीनों के अंत तक ये भ्रूण गर्भ में घूमता रहता है और दाएं साइड में स्थित हो जाता है। अभी चलिए देखते हैं गर्भ उपनिषद क्या कहता है एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। गर्भ उपनिषद को संपूर्ण रूप से भ्रूण विज्ञान के लिए ही लिखा गया है। गर्भ उपनिषद पहले सर्ग का 7वां श्लोक। इस श्लोक का तात्पर्य यह है, जब पुरुष और स्त्री के धातु मिल जाते हैं और उसके 1 दिन बाद सेमी फ्लूइड स्टेट में आ जाता है। 7 दिनों के बाद ये बुदबुदा यानी बबल जैसे बन जाता है और 2 हफ्तों के बाद एक मांस का गोला बन जाता है और 1 महीने में ये कठोर बनता है और 2 महीने में इसका सर डेवलप होता है और 3 महीने में पांव उग जाते हैं। ये तो बराबर श्रीमद् भागवतम में जो लिखा है एम्ब्रियोलॉजी के बारे में उससे बहुत मिलता है। अभी देखते हैं गर्भ उपनिषद के पहले सर्ग का 8वां श्लोक। इस श्लोक का अर्थ ये है कि 4थे महीने में कमर बन जाता है और 5वें महीने में मज्जा यानी बैकबोन रीढ़ की हड्डी बन जाता है और 6ठे महीने में नाक, आंख और कान बन जाते हैं जो जनेंद्रिय है, जैसे कि श्रीमद् भागवतम के श्लोक में भी लिखा गया है। अभी देखते हैं गर्भ उपनिषद के 9वां श्लोक। 7वें महीने में भ्रूण को कॉन्शियसनेस आ जाता है और 8वें महीने में वो भ्रूण ऑलमोस्ट पूरा डेवलप हो जाता है। गर्भ उपनिषद के 13वां श्लोक। इस श्लोक का तात्पर्य ये है कि जो भी बच्चे की मां गर्भ अवस्था में खाएगी वो आहार शरीर के नाड़ियों से बच्चे यानी भ्रूण तक पहुंचता है और भ्रूण का पोषण होता है और 9वें महीने तक सारे शारीरिक गुण आ जाते हैं और उस बच्चे को अपने पिछले जन्म क्या ज्ञात हो जाता है और पिछले जन्म के पाप और पुण्य भी ज्ञात हो जाते हैं। भारत के तमिलनाडु में एक ऐसा मंदिर मौजूद है जिसमें ये दर्शाया गया है कि कैसे बिना किसी माइक्रोस्कोप के प्राचीन भारत के लोगों ने साइंस ऑफ फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के विज्ञान को आज से हजारों साल पहले ही प्रूव कर दिया था। दोस्तों, कोंगू बद्रीनाथ स्वामी मंदिर जो कि तमिलनाडु में मौजूद है, इस मंदिर की कलाकृतियों में आप साफ साफ प्रेगनेंसी में माँ के गर्भ में चल रहे भ्रूण के विकास को विभिन्न चरणों में नक्शी होते हुए देख सकते हैं।